हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे प्रश्न पूछा है गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। इन्होंने हमसे पूछा है कि गुरुजी जय श्री राम, बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म किस प्रकार हुआ। दोस्तों, जब हस्तिनापुर की गद्दी पर चित्र और विचित्र वीर दोनों को खून की पलटी होने से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हस्तिनापुर का सिंहासन खाली रह जाता है। इस पर राजमाता सत्यवती सोचती है कि अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली है और केवल एक भीष्म ही बचा है जो कि इस गद्दी को आगे बढ़ा सकता है। तो उस गद्दी को आगे बढ़ाने के लिए भीष्म के पास में सूचना पहुंचती है और भीष्म से कहते हैं कि तुम भीष्म अंबालिका से विवाह करके अपने वंश की वृद्धि करो, जिससे हस्तिनापुर की गद्दी के लिए एक अच्छा उत्तराधिकारी मिल सके और आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए। परंतु भीष्म प्रतिज्ञा कर चुका था। जब सत्यवती का विवाह उन्होंने महाराज शांतनु से करवाया था, तब ये कहा था भीष्म ने कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ना तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठूंगा और ना ही मैं भविष्य में मेरा कोई विवाह करूंगा। ये प्रतिज्ञा भीष्म की थी, तो भीष्म मना कर देते हैं और कहते हैं कि राजमाता, ये तुम जाने और तुम्हारा काम जाने, बाकी मैं कोई भी उत्तराधिकारी और विवाह और राजगद्दी से कोई तालमेल नहीं रखता। हाँ, मेरा इतना फर्ज है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर किसी भी बाहरी आक्रमण को मैं रोकूंगा और किसी बाहरी शत्रु को इस गद्दी पर नहीं बैठने दूंगा। इस बात को सुनकर के माता सत्यवती ने इनके गुरु परशुराम जी से भी आग्रह किया। परशुराम जी ने भी समझाया, लेकिन गुरु और शिष्यों में वहां पर युद्ध हो जाता है और वह युद्ध अंबालिका के विवाह को लेकर के 21 दिन तक चलता है, परंतु उसमें भीष्म की हार नहीं होती है। भीष्म गुरु परशुराम को हराने में सक्षम हो जाते हैं और गुरु परशुराम उनसे हार जाते हैं। तो फिर सत्यवती सोचती है कि जब मैं कुंवारी थी तो मुझसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जो कि व्यास है, जो कि पैदा होते ही वन में तपस्या करने के लिए चला गया था। इसलिए क्यों ना मैं उसको बुलवाऊं, क्योंकि भीष्म मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, लेकिन मैं जिसकी माँ हूँ वह माँ की आज्ञा को अवश्य मानेगा। तो वह एक पत्र लिख करके एक दूत को भेज देती है व्यास के पास में। तो महर्षि वेद व्यास जी वहाँ से अपनी माता का आग्रह सुन कर के आते हैं और आकर के कहते हैं कि माता बोलो, मुझे किस प्रकार बुलाया है। तो इस पर सत्यवती कहती है कि हस्तिनापुर की गद्दी खाली पड़ी हुई है पुत्र, इसके लिए एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। तो व्यास जी कहते हैं कि यदि मुझे 1 वर्ष का समय और मिला होता तो मैं आपको यहाँ का उत्तराधिकारी अवश्य देता, परंतु अब क्या करूँ। इस पर फिर से माता कहती है कि ये तुम्हारा प्रश्न है, ये तुम जानो, मेरी समस्या नहीं है, मुझे तो केवल यहाँ के लिए एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर के कहता है कि चित्र और विचित्र वीर दोनों की पत्नियाँ एवं दासी सहित आप ऐसा कीजिए कि इनको मेरे समक्ष होकर निकालिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा और मंत्रों से इनका गर्भाधान करूंगा। तो दोनों रानियों को एवं दासी को माता सत्यवती वेदव्यास के सामने होकर के नग्न निकालती हैं। तो क्या होता है, जब बड़ी रानी निकलती है तो वह शर्म के मारे अपने नेत्र बंद कर लेती है, जिसके कारण धृतराष्ट्र पैदा होता है। तो नेत्र बंद करने के कारण वह अंधा ही पैदा होता है। और जब दूसरी रानी जो थी उसको भी शर्म लगी थी, इस कारण से वह पीली माटी लगा करके आ जाती है और पीली माटी के कारण जो बच्चा उत्पन्न होता है वह पिंडरोगी उत्पन्न होता है, जिसका नाम पांडु रखा गया था। लेकिन उनकी जो दासी थी
वह दासी वहाँ होकर के निकली तो उस दासी को किसी भी प्रकार की शर्म नहीं आई और उस दासी ने सीधे ही अपने नेत्रों को खोल के रखा और सही स्थिति में वेदव्यास के समक्ष आ गई। वेदव्यास से दृष्टि मिलाते ही दासी गर्भवती हुई, जिससे विदुर जी का जन्म हुआ और विदुर जी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ पैदा हुए थे। तब कहा गया था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर की गद्दी तो इस दास को ही संभालनी पड़ेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने महाराज पांडु को ही गद्दी पर बैठाया, क्योंकि बड़े जो धृतराष्ट्र थे वे तो अंधे पैदा हुए थे। इस प्रकार से महाराज पांडु ने राज्य किया। उसके पश्चात कई कारण थे जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि गिरिराज बघेल जी, आप मेरे इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे श्रोताओं से निवेदन है, सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।